अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुश्ता कली भंग वाला पार्ट 2। आज मैं आपको फुल तरीका बताऊंगा और लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, आपको फुल समझ लग जाएगी कुश्ता कली को आपने कैसे तैयार करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने आपने ओपले लेने हैं और किस तरह आपने इसे आग देनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने ज़मीन में एक गड्ढा खोद लेना है जिसमें हम इस कुश्ते को आग देंगे। तो उसमें आपने 3 किलो बारीक ओपले लगा देने हैं। 3 किलो ओपले इसमें आपने अच्छी तरह से रख के उसके बाद आपने पैरों की मदद से इन्हें दबा देना है। इनको अच्छी तरह से पैरों से दबा देना है ताकि इनका फ़र्श सा बन जाए। जब इनका फ़र्श आप लगा लें तो उसके बाद आपने मोटे किस्म के जो ओपले होते हैं उनको दायरे में रख के जितना बड़ा ये नुक्ता हो उस तरह आपने उस हिसाब से आपने रख के उसके ऊपर नकदा आपने जोड़ देना है। और नकदा जोड़ने के बाद बाकी के जो ओपले हैं वो आपने इसके ऊपर लगा देने हैं। ब्रीक वाले जो ओपले हैं उनका वज़न 3 किलो है और ये मोटे वाले जो ओपले हैं इनका 9 किलो वज़न है। मतलब कुल मिला के हम 12 किलो की आग दे रहे हैं इस कुश्ते को। तो दोस्तों, अगर आप कच्ची ज़मीन में ये कुश्ता तैयार कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप चारों तरफ से जो ईंटें होती हैं पक्की वो आप लगा दें। वो लगाने के बाद फिर इसे आप आग दें। जिस तरह आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, आप चारों तरफ से इसके जो पक्की ईंटें होती हैं वो लगा के उसके बाद फिर आप इसे आग दे दें। आग जो देनी है वो आपने चारों तरफ से देनी है, ये ना हो कि एक तरफ से आप आग दें। इस तरह कुश्ता जो है वो कुछ तैयार होता है और बाकी कच्चा रह जाता है। कुश्ता कली को जब भी आग दें चारों तरफ से दें। जी दोस्तों, 2-3 घंटे गुजर चुके हैं आग लगाई को और आप देख सकते हैं कि ये आग जो है ये नीचे से और ऊपर से चारों तरफ से अच्छी तरह से लग चुकी है। ये देखिए, तमाम तरफ से अच्छी तरह से आग लग चुकी है और ज़्यादा इसकी जो भड़क है आग की वो भी नहीं है। और इसी तरह आपने इसे आग देनी है। तो दोस्तों, आज सुबह 10 बजे का टाइम है और आग लगाई को करीबन 16 घंटे गुजर चुके हैं और ये आग बिल्कुल अब सर्द हो चुकी है। आपने अब ये करना है कि इन ओपलों को जो आपने लगाए थे वो आपने उठा लेने हैं और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता से आपने उठाना है ताकि जो इसमें आपने नुकदा डाला है वो ख़राब ना हो। ये ईंटें लगाने का यही बेनिफिट होता है कि बाहर की मिट्टी वगैरह जो होती है उससे भी कुश्ता महफूज रहता है। तो दोस्तों, आप जब भी कोई भी कुश्ता तैयार करें ये मोटे उपलों का इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं कि इन मोटे उपलों का हमें क्या फ़ायदा मिला है कि कितनी आसानी से ये उठ रहे हैं। अगर इनकी जगह बारीक ओपले होते तो अब ये उठाए नहीं जाने थे और कुश्ता सारा बर्बाद हो जाना था, इसमें मिक्स हो जाना था और यहाँ पे एक राख का बड़ा सा ढेर होना था। और उस ढेर में ऐसे होना था जैसे कोई भूसे के ढेर में किसी सुई को ढूंढना होता है। तो आपने इन उपलों को अच्छी तरह से आहिस्ता से उठा लेना है ताकि जो नुकदा हमने नीचे रखा है उसको कोई नुकसान ना हो। और इन्हें यहाँ से हटाने के बाद फिर आपने किसी बर्तन वगैरह में इसे कुश्ते को उठा लेना है। और वो कैसे आपने उठाना है, वो उठाने का भी एक तरीका होता है कि आप एक साइड से पहले जो हैं ओपले उठा लेंगे और वहाँ से किसी बर्तन वगैरह से आप नीचे से इस नुकदे को आप उठाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता में चुक ले।
ये देखिए दोस्तों, कुश्ता बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमने वीडियो को किसी जगह से भी स्किप नहीं किया, इसी वजह से कि आप ये ना समझें कि पता नहीं हमने बाद में इसमें ना डाल दिया हो। काफ़ी सारे हकीम लोग ऐसा ही करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब कुश्ता जो है ये जैसे हमने चावल बना के रखे थे उसी तरह से ये हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल पाउडर बन चुका है। ये बिल्कुल 100% जेन्युइन और बेहतरीन कुश्ता तैयार हो चुका है। ये देखिए इसका रंग आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, थाल जो है वो हमने बाहर निकाल लिया है, उसमें ये नुकदा रख के, और इसमें से हम जो कुश्ता है वो तलाश कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो कुश्ता है वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है, इसका रंग बिल्कुल दूध जैसा है और ये देखिए कितना नरम और मुलायम हो चुका है। असली कुश्ते की यही पहचान होती है कि जब इसे तोड़ा जाए तो ये आसानी से टूट जाए। ये देखें किस तरह नरम और मुलायम हो चुका है कि आराम से ये टूट जाता है। यही होती है असली कुश्ते की पहचान। अब आपने इस थाल में से जो कुश्ता है उसे अलहदा करना है और जो नुक्ता है उसे आपने साइड पे करते जाना है। ये कुश्ता निकालना काफ़ी मुश्किल होता है कि इसमें जो छोटे छोटे ज़र्रे हो जाते हैं उन्हें उठाना बड़ा मुश्किल होता है, और ज़रा सा अगर दबा दें तो आटे की तरह इसमें मिक्स हो जाता है। इसलिए ये बड़ा तरीके का काम है। इस पे बड़े हुनर की ज़रूरत होती है कि आप इसे बड़े ही आराम से बैठ के और उंगली की मदद से आप इसे तलाश करते रहें, और जो आपको ये सफ़ेद रंग का नज़र आए ये कुश्ता ही होता है। इसे आप साइड पे किसी बर्तन में रखते जाएं। ये देखिए दोस्तों, हमने इतना अब निकाल लिया और अभी भी इसमें काफ़ी सारा बाकी है तो वो हम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस थाल में अब कुश्ता अलहदा कर लिया है। इसमें जो राख वगैरह थी उससे हमने इसे मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लिया है, और इस तरह आपने इस कुश्ते को साफ़ करना है और उसके बाद इसे पीस के आपने किसी शीशी में रख लेना है। और इसकी ख़ुराक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी आपने ख़ुराक कितनी इस्तेमाल करनी है। जवान आदमी के लिए जो ख़ुराक है वो हम आपको बताता हूँ कितनी ख़ुराक है। ये है दोस्तों ख़ुराक, ये आपने इस्तेमाल करनी है ख़ुराक। पहले इसका आपने पाउडर बनाना है और उसके बाद इतनी ख़ुराक आपने निकाल के मक्खन में रख के दूध से आपने ले लेनी है, और ये आप दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे। इस कुश्ते की उम्र के लिहाज से ख़ुराक और इसके अलावा इसके फ़ायदे ये तमाम कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह मैं आपको बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और जिन दोस्तों ने कली मुसफ़ा और इस वीडियो से पहले वाले पार्ट को नहीं देखा, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इस कुश्ता के मुतालिक अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे।